बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह कौसर का शान नज़ूल ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी शहजादे के इंतकाल पर अबू लहब, अकबा बिन मुईत, आस बिन वाइल वगैरह ये कुफ्फार आपकी दिल आज़ार जुमले कहने लगे। किसी ने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जड़ कट गई। किसी ने कहा मोहम्मद की बात ना करो, वो तो ऐसा आदमी है जिसकी जड़ कटी है, उसकी कोई नरीला औलाद नहीं है, जब फौत होगा तो उसका नाम मिट जाएगा। इन कुफ्फार के जवाब में अल्लाह पाक ने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसल्ली के लिए सूरह कौसर नासिल फरमाई और इस सूरत के जरिए से रसूल अल्लाह को आखिरत में खैर कसीर या हौज़े कौसर दिए जाने की बिशारत सुनाई गई और दुनिया में भी ये बिशारत दी गई कि सिर्फ नरीना औलाद के ना रहने से आपको मकतूल नस्ल या मकतूल ज़कर कहने वाले हकायक से बेखबर हैं। आपकी नस्ल नस्बी भी इंशाअल्लाह दुनिया में ता कयामत बाकी रहेगी, अगरचा दुख्तरी औलाद से हो, और नस्ल मानवी यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाले मुसलमान जो दर हकीकत नबी की औलादे मानवी होते हैं, वो तो इस कसरत से होंगे कि पिछली तमाम अंबिया की उम्मतों से बढ़ जाएंगे। और इसी सूरत में रसूल अल्लाह का अल्लाह के नजदीक मकबूल और मुकर्रम और मुअज्जम होना भी मज़कूर है। लफ्ज़ कौसर में बहुत कुछ दाखिल है। एक कवि कौल ये है कि कौसर से मुराद जन्नत की एक नहर है। चनाचे अबू दाऊद में है कि एक मर्तबा रसूल करीम की आंख लगी तो आप मुस्कुराते हुए सर उठाया और फरमाया, मुझ पर अभी एक सूरत नाजिल हुई है। फिर आपने सूरह कौसर आखिर तक पढ़ी और फरमाया, क्या तुम लोग जानते हो कि कौसर क्या है? सहाबा ने अर्ज की, अल्लाह और उसके रसूल ज्यादा जानते हैं। तो रसूल अल्लाह ने फरमाया, वो जन्नत में एक नहर है जिसका मेरे रब ने मुझसे वादा फरमाया। यूं तो कुरान पाक का एक एक लफ्ज बाबरकत और रहमतों से भरा है, लेकिन सूरह कौसर को अल्लाह पाक ने बहुत ही नेमतों और बरकतों से नवाजा है। इसकी तिलावत करने वाले को बेशुमार फायदों से नवाजा जाता है। सूरह कौसर की तिलावत करने के बेशुमार फायदे हैं। इस सूरह की तिलावत करने वाले को अल्लाह पाक बेशुमार बरकतों से नवाजता है। सूरह कौसर की तिलावत करने से इंसान के मालो दौलत में इजाफा होता है। जिस शख्स को ये डर हो कि उसका दुश्मन उसको नुकसान पहुंचाएगा, तो उसे चाहिए कि सूरह कौसर की तिलावत किया करे। इंशाअल्लाह खुदा उसकी हिफाजत फरमाएगा। जो बंदा सूरह कौसर की हर रोज तिलावत करने को अपना मामूल बनाएगा, तो अल्लाह पाक उसके रिस्क में इजाफा करने के साथ साथ उसके रिस्क की हिफाजत भी फरमाता है। उसका मालो दौलत चोरी होने से महफूज रहता है। जो शख्स पसंद की शादी करना चाहता है, उसे चाहिए कि सूरह कौसर को अपना रोजाना पढ़ने का मामूल बना ले। इस सूरत की तिलावत करने की बरकत से अल्लाह उस बंदे की मदद फरमाएगा। किसी शख्स के जिस्म में दर्द हो तो उसे चाहिए कि जैतून का तेल लेकर उस पर 21 बार सूरह कौसर को दम पढ़ के दम करे। उसके अव्वल और आखिर 11 मरतबा कोई भी दुरूद शरीफ पढ़े। फिर उस तेल के साथ मुतासरा हिस्से पर मालिश करने से अल्लाह ताला उस शख्स के मर्ज को बहुत ही जल्द दूर फरमा देगा। अगर मियाँ और बीवी के दरमियान लड़ाई झगड़े खत्म ना होते हों, तो उन्हें चाहिए कि सूरह कौसर को पढ़कर मीठी चीज पर दम करें और दोनों को खिलाया जाए, तो इंशाअल्लाह उनके दरमियान लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे, उनके दरमियान मोहब्बत पैदा होने लगेगी। अगर उनके दरमियान लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा बढ़ गए होंगे, तो इस अमल को मुसलसल 1 माह में 4 बार करना चाहिए। ऐसा करने से अल्लाह पाक मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत पैदा करेगा, जिसका नतीजा ये होगा कि उनके दरमियान सुलह हो जाएगी। अगर किसी बंदे को रिज़्क की तंगी हो, तो उसे चाहिए कि तहज्जुद की नमाज पढ़ने के बाद 41 बार सूरह कौसर की तिलावत करने को 40 दिन तक अपना मामूल बना ले। इसके दरमियान अव्वल और आखिर 11 बार कोई भी दुरूद शरीफ पढ़ ले। इंशाअल्लाह उस शख्स के रिस्क में इजाफा होगा, उसकी कमाई में अल्लाह बरकत डाल देगा। अगर कोई नरीना औलाद का ख्वाहिशमंद हो, तो जब औरत है से पाक हो जाए, तो उसके बाद 3 दिन मुसलसल मियाँ और बीवी को रोजे रखने चाहिए। उन्हें चाहिए कि इफ्तारी से पहले सूरह कौसर को 7 बार पढ़कर दूध पर दम करें और उस दूध से दोनों मियाँ बीबी इफ्तारी करें। दोनों को रात के वक्त हम बिस्तरी करें और इससे जो हमल ठहरेगा इंशाअल्लाह नेक बेटा पैदा होगा। अगर किसी बंदे ने किसी का कर्ज देना हो, तो वो बंदे अपने कर्ज की वजह से बहुत परेशान हो और उसको समझ ना आती है कि वो कहां से अपना कर्जा उतारेगा, तो उसको चाहिए कि 40 दिन तक 40 मरतबा हर रोज अव्वल और आखिर 40 बार कोई भी दरूद शरीफ पढ़े, तो इंशाअल्लाह उनका कर्ज बहुत जल्द उतर जाएगा।
اگر کسی طالب علم کا امتحان ہو اور وہ پریشان ہو کہ اس کے نمبر کم آئیں گے تو اسے چاہیے کہ 3 بار سورہ کوثر اول و آخر پڑھے اور اس کے بعد کوئی بھی درود شریف پڑھے۔ انشاءاللہ وہ طالب علم اچھے نمبروں سے پاس ہوگا۔ اگر کسی کو نظر لگ جائے اور اس کی نظر نہ اترتی ہو تو اس کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مشکل پیش آتی ہے تو اسے چاہیے کہ نماز فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان سورہ کوثر کو 1 بار پڑھے، اس کے اول و آخر میں کوئی بھی درود شریف 7 بار پڑھے۔ اس عمل کو 40 دن تک جاری رکھے تو اللہ پاک اس بندے کو حاسدوں کی نظر سے محفوظ رکھ دے گا، اس کے کام میں سب مشکلات کو آسان فرمائے گا۔ اگر کسی بندے نے کوئی خاص مراد مانی ہو اور وہ پوری نہ ہوتی ہو تو اسے چاہیے مغرب کی نماز کے بعد 7 مرتبہ سورہ کوثر اول و آخر 7 مرتبہ درود شریف پڑھ کر سجدے میں جا کر دعا کرے تو انشاءاللہ بہت ہی جلد اس کی مراد پوری ہوگی۔ اگر کسی بندے کو ناجائز گرفتار کیا گیا اور اس کی ضمانت نہ ہو رہی ہو تو اسے چاہیے کہ اپنی پیشی سے 7 دن پہلے ہر فرض نماز کے بعد 11 بار کوثر پڑھے، اس عمل کے اول و آخر میں 11 بار درود شریف پڑھے، اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کر کے اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیرے اور اپنی رہائی کے لیے دعا کرے، انشاءاللہ وہ جیل سے رہا ہو جائے گا۔ اگر کسی کا کاروبار بند ہو یا اس کا کام بہت کم ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے کاروبار میں ترقی کے لیے ہر روز 33 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کرے۔ یہ عمل کرنے سے اللہ اس کو ترقی نصیب دے گا۔ اور اگر کوئی شخص دولت اور وقار حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ جمعے کے دن جمعے کی نماز ادا کر کے 2 رکعت نماز اس طرح ادا کرے کہ ہر رکعت کے بعد سورہ کوثر پڑھے، انشاءاللہ اس شخص کو بہت جلد عزت اور وقار حاصل ہوگا۔ اگر کسی بندے کو اپنے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہو اور اس بندے کو چاہیے کہ فجر اور عشاء کی نماز کے بعد 7 بار سورہ کوثر اول و آخر کوئی بھی درود شریف پڑھ لیا کرے، اس عمل کے بعد اپنے عہدے کی بحالی کے لیے اللہ سے سچے دل سے دعا کرے تو اللہ پاک بہت جلد اس کا عہدہ بحال کر دے گا۔ اگر کسی لڑکی کی شادی نہ ہوتی ہو اور اس کا اچھا رشتہ نہ ملتا ہو تو اس لڑکی کو چاہیے کہ جمعے کے دن عشاء کی نماز کے بعد 41 بار سورہ کوثر اول و آخر کوئی بھی درود شریف پڑھے، اس عمل کے بعد اپنے لیے دعا کرے، انشاءاللہ بہت جلد اس کی دعا قبول فرما لی جائے گی۔ سورہ کوثر کی تلاوت ہر مشکل کام کے لیے حل بتا سکتی ہے۔ اس سورہ کی برکت سے اللہ پاک انسان کی دعا بہت جلد قبول فرماتا ہے اور بندے کو اس کی مشکل سے نکال دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری تمام مشکلات کو آسان فرمائے، آمین ثم آمین۔